हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का टॉपिक है मेरी एक दुख भरी कहानी, जिसमें बहुत सारा दुख है। आप सब इसको सुन के रो भी सकते हैं, तो अपने दिल को थाम के रहिएगा। तो आज की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। मैं सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाती हूँ। कितनी जल्दी उठ के बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं? कितने बजे? 6 बजे उठती हूँ मैं, और 7:30 तक घर से निकल जाती हूँ, जिसमें मेरी पूरी जान निकल जाती है 6 बजे उठने में। मैं बहुत मेहनत से उठती हूँ 6 बजे। और मेरी मम्मी 5:30 उठ जाती हैं। उनको जल्दी उठने की थोड़ी आदत भी है। तो फिर मैं स्कूल से आई थी थकी हारी होके, और फिर मैं आके सो गई। मेरे को इतनी नींद आ रही थी तो मैं आके सो गई, क्योंकि इतना थक जाते हैं बच्चे। स्कूल में कितना काम होता है, आपको भी पता होगा। और मेरे सोने के बाद, मतलब मेरे को तो कुछ ऐसे सोना था कि 3-4 घंटे हो जाएं। मैं 2 बजे आ गई थी स्कूल से। तो मैंने पहले ड्रेस चेंज करी और थोड़ा फ्रेश हुई, नहाई। बहुत गर्मी लग रही थी। तो फिर उसके बाद मैं सोने चली गई। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप भी मेरे साथ सोने आ जाओ, मेरे को बहुत नींद आ रही है। तो मम्मी ने बोला तू सो जा, मैं आ रही हूँ। तो मैं वहाँ सोने को चली गई, और फिर मम्मी 5-10 मिनट में आती। मैं मतलब आधी नींद में होती, सोई गई होती। तो मम्मी आती है, वहाँ पे मम्मी काम करने लगी, और फिर मम्मी मेरे से बात करनी थी। मम्मी से बात करते करते तो मेरी आधी नींद ऐसी ही उड़ गई। फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप भी आके लेट जाओ, या फिर आप दूसरे रूम में जाके काम कर लो। तो फिर मम्मी कहती हैं चल मैं जा रही हूँ, तू सो जा, क्योंकि मेरे को नहीं सोना, मेरे पे बहुत काम है, तेरी तरह नहीं हूँ मैं। तो मैं सो जाती हूँ। मैं सोने लेट जाती हूँ। मेरे को फिर मम्मी ने तो नींद उड़ा दी थी मेरी सारी की सारी। फिर उसके बाद मेरे को बहुत मुश्किल से नींद आती है। मैं बहुत मुश्किल से नींद आती है। तो मम्मी कहती है, फिर उठ आ जाती है मम्मी मेरे को जगाने को। मैंने बोला अब क्या हो गया? तो बोलती दूध पी ले, बाद में सोई हो। तो फिर मैं दूध पीने के लिए वापस उठती हूँ। मेरी आधी नींद से ज़्यादा, मतलब सोई गई होती मैं। फिर से मम्मी ने जगा दिया। फिर दूध पीने के बाद कहाँ नींद आती है यार। फिर मैं बहुत मुश्किल से, मतलब कंबल वम्बल ओढ़ के ऐसे लेटी हुई थी ताकि नींद आ जाए। तो मम्मी ने उसको भी काउंट कर लिया मेरे सोने। मम्मी कह रही कितनी देर से सो रही है तू। तो फिर मैं वापस सोने को लेट गई। और कितने बजे गए थे? जब तक 3 तो बज ही गए थे आराम से। फिर मम्मी आती है मेरे सोने के 1-2 घंटे बाद, जब 4:30 कुछ बज रहे होते हैं। मम्मी आके मेरे को जगाती हैं। मम्मी कहती है उठ जा, कितना टाइम हो गया, अभी तक सो रही है। तो फिर मम्मी कहती हैं कि 6 बज गए। मैंने बोला इतनी जल्दी 6 बज गए? अभी तो मैं सोने लेटी थी। फिर मम्मी ने बोला कि हाँ 6 बज गए, तेरे को टाइम कहाँ पता लगता सोते सोते। फिर ये मेरा भाई पैसे लाया, तो मैंने सोचा यहीं पे रख के पी लूँ, मेरा गला सूख रहा है बोलते बोलते इतना। तो फिर कितने बजे थे? 4:30 में। कहाँ पे थी? 4:30 बज रहे होते हैं। तो मम्मी कहती हैं 6 बज रहे हैं। कितनी ठंडी है। मम्मी बोल कि जुकाम हो जाएगा, मैं पी रही हूँ इसको, वैसे बहुत जुकाम है मेरे को। फिर 6 बज गए, ऐसा मम्मी कहती हैं। फिर पापा भी काम से आए होते हैं, पापा मेरे साइड में लेटे होते हैं। तो मैं मम्मी से कहती हूँ पापा भी लेटे हैं, पहले पापा को जगा दो। तो मम्मी पापा को जगाती हैं। मम्मी फिर पापा कहते हैं मैं भी काम से हूँ, मेरे को मत जगाओ। तो फिर मैं पापा से बोल रही हूँ, पापा मम्मी से बोल दो मेरे को सोने दें, थोड़ा सा सोने दें, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ मैं। उसके बाद मम्मी थोड़ा बहुत कहती, अभी मैं 5 मिनट में आ रही हूँ तेरे लिए, फिर से दूध लेके, जब तक तू सो ले। और मम्मी ने किचन में दूध बना के रखा होता है। मम्मी ग्लास लेके आती है। मैंने मतलब आँखें नहीं बंद कर पाई होती इतनी देर में, मम्मी ग्लास लेके आ जाती हैं। मम्मी बोलती है ले दूध पी ले। मैं कहती इतनी जल्दी बना लाए, कौन सी मशीन थी मम्मी। तो फिर मैं दूध पी लेती। मैं कहती मम्मी थोड़ा सा सो जाने दो आप मेरे को। मम्मी कहती है अब नहीं सोना, स्कूल से आई है, पड़ी हुई है।
स्कूल से ये पढ़ी हुई है, कुछ काम धंधा नहीं मेरे को, थोड़ा पढ़ लिख लूँ। तो यार ऐसे कौन करता है, किसके पेरेंट्स करते हैं ऐसे? मतलब बच्चे स्कूल से आते हैं, उनके आराम से मतलब उनसे बोलो कि बच्चे अब जाके तुम सो जाओ, तुम इतनी मुश्किल से पढ़ के आए हो स्कूल में, है ना, तो सो जाओ। मतलब मेरी मम्मी तो ऐसे बिल्कुल नहीं करती यार। तो आपको मम्मी की आईडी तो पता होगी, मम्मी की आईडी पे जाके मम्मी को कमेंट करना कि था जब स्कूल से आए उसको सोने दिया करो, बेचारी कितनी मेहनत करती है स्कूल में, ठीक है। और अच्छी अच्छी बातें भी लिख देना ताकि मम्मी को थोड़ा मेरे पे तरस आ जाए। और हाँ ऐसे ही सब लिख देना अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि मम्मी मेरे को बिल्कुल नहीं सोने देती। मैं फिर मम्मी से कहती हूँ मम्मी रात में बिग बॉस देखना है, तो मेरे को और डांट पड़ जाती है। मम्मी कहती कि रात में बिग बॉस देख के क्या करेगी, ये वो, पूरी रात बिग बॉस देखने की क्या ज़रूरत है जब सुबह स्कूल जाना होता है। तो मम्मी से बोल देना कि मम्मी मेरे को बिग बॉस देखने के लिए भी मना नहीं करें और मेरे को सोने भी दिया करे, ऐसा, ठीक है। क्योंकि सबको पता है बिग बॉस कितना अच्छा चल रहा है ना, मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट आता है तुम्हारी तरह। और सब ऐसी मम्मी को बोल देना मम्मी भी सोने दे मेरे को, और किसी बात के लिए मेरे को रोका ना करे, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को बिल्कुल नहीं सोने देती, और ना कोई भी नहीं सोने देता। मम्मी की तो अलग बात है, मेरी बहन भी नहीं सोने देती मेरे को तो बिल्कुल भी, वो भी आके जगा देती है। और वो तो मतलब देखो मैंने एक लाइन तो मिस कर दी, मैं सोने लेटी होती हूँ, मम्मी तो काम करके चली जाती हैं, फिर मेरी बहन आ जाती है अपना फ़ोन लेके। मैंने बोला प्लीज़ यहाँ से चली जा, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ मैं तेरे से। तो फिर वो इंस्टा खोल लेती है और रील्स स्क्रॉल करती है। मैंने सोचा अब तो ये रील्स बननी होंगी इसकी, मेरा सोना तो हो गया ख़त्म। फिर मैं मम्मी को आवाज़ लगाती हूँ मम्मी इसे ले जाओ प्लीज़ ले जाओ, क्योंकि मैं दूसरे रूम से आई हुई होती हूँ, क्योंकि उस रूम में सब थे तो मैं कैसे सो पाती, उधर सब शोर कर रहे थे। मैं दूसरे रूम में गई थी और फिर उस रूम में सब आ गए। फिर मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊँ, दूसरे रूम में मेरा भाई पढ़ रहा था, उधर मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि वो पढ़ रहा है, और मैं अगर जाती तो उसको मेरे को भी देख के नींद आ जाती, तो मम्मी से मेरे को और डांट पड़ जाती, खुद पढ़ नहीं रही है उसे भी नहीं पढ़ने दे रही है, इसलिए मैं उधर तो गई नहीं। तो फिर मेरी बहन बहुत रो पीट के वहाँ से गई। फिर मैं जब जाके थोड़ा सो पाई थी, मेरे को कोई नहीं सोने देता, पापा हैं, पापा मेरे को नींद ना आ रही हो फिर भी पापा मेरे को सुला देते हैं, तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार पहला अपनी नींद से, और नींद से ही है बस, नींद से, अपने फ़ोन से, और कुछ नहीं मेरी ज़िंदगी में नींद फ़ोन के अलावा। मम्मी भी कहती हैं चीज़ कि मैं उठूँगी, खाऊँगी, फ़ोन चलाऊँगी, सो जाऊँगी, बस इतनी मेरी ज़िंदगी है। और अब मैं थोड़ी शॉर्ट्स भी पोस्ट करने लगी, वो भी मेरी अब ज़िंदगी में थोड़ा ऐड हो गया, और मेरी ज़िंदगी यहीं से शुरू होके यहीं ख़त्म हो जाती है। पर ऐसी बात नहीं है कि मम्मी मेरे को सोने नहीं देती, मम्मी चाहती हैं कि मैं सोऊं भी, आराम करूं, बट पढ़ लिख के थोड़ा IAS वाईएएस बनूं अपने भाई बहन की तरह, क्योंकि मैं बस स्कूल में ही पढ़ती हूँ, घर आके तो मैं भूल जाती हूँ। मेरा कोई बैग भी है, स्कूल भी है, उसमें बुक्स भी हैं, मतलब मेरे को पढ़ाई नहीं जाता यार, सीधी सी बात ये है, दिमाग में नहीं घुसते एक तो मेरे कुछ भी, और मेरा पढ़ने का भी मन नहीं करता यार, कितना मतलब बोरिंग होता है ना, तुम सब तो जानते ही होगे। तो मेरी मम्मी ऐसी नहीं कि सोने से मना करें, बट वो चाहती हैं थोड़ा पढ़ लिख भी लूँ, मैं भी थोड़ी सही हो जाऊँ, इसीलिए। तो मैं उनकी आईडी कमेंट में पिन कर दूँगी, पर उनकी आईडी @जन्नत1010, तो इनको सब कमेंट कर देना जाके कि मेरे को थोड़ा आराम भी ज़्यादा कर लेने दिया करे, और मैं ना पढ़ तो लूँगी, और मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, पर मम्मी चाहती मैं और अच्छी हूँ यार, और कितनी अच्छी हूँ, इतनी अच्छी कम है क्या, इतनी अच्छी बेटी मम्मी की, कंफर्टेबल नहीं हो रहा यार यहाँ पे थोड़ा। तो इतनी अच्छी
प्यारी शरीफ बेटी मम्मी की। ये क्या कम है मम्मी के नाम? कितना पढ़ूँ यार, कितना। किसका पेप्सी पीने का मन कर रहा था, मैंने तो पूरी पी ली, थोड़ी सी बची है। मैं भाई को और बोलूँगी थोड़ी सी और दे जाए मेरे को पता ही नहीं लगी, बोलते बोलते मैंने सारी कप पी ली। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैंने बहुत बोल दिया। बाय बाय।